हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2024 में आ सकते हैं उनको देखेंगे। तो हम सबसे पहले सॉइल मैकेनिक्स का देखते हैं। सॉइल मैकेनिक में हम सबसे पहले लेसन नंबर 1 का देखते हैं। हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकता है मृदा का वर्गीकरण, इसको देखते हैं। तो मृदा का वर्गीकरण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, एक होता है इंजीनियर का वर्गीकरण। तो पहले देख लेते हैं मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमारा भूवैज्ञानिक वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक होता है अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल और दूसरा होता है स्थानांतरित मृदा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पहले देख लेते हैं अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल क्या होती है। तो अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल जब चट्टान का विघटित पदार्थ चट्टान पर जमा होता है और उसी चट्टान पर मृदा का निर्माण फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रकार की मृदा को अवशिष्ट मृदा कहते हैं। मतलब जो हमारा चट्टान है उसका विघटन होगा तो जो हमारी मिट्टी होगी उसी स्थान पर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार की मृदा को क्या कहते हैं? अवशिष्ट मृदा या फिर रेजिडुअल सॉइल कहते हैं। जब चट्टान की विघटन की दर परिवहन की दर से अधिक होता है तो अवशिष्ट मृदा मतलब रेजिडुअल सॉइल का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार के मृदाओं का विशेष गुण यह है कि ऊपर के कण अधिक ढीले व दूर दूर होते हैं, जबकि नीचे के कण अधिक पास पास होते हैं और चट्टानों से जुड़े रहते हैं। यह हमारा भूवैज्ञानिक वर्गीकरण का पहला रेजिडुअल सॉइल या फिर अवशिष्ट मृदा हुआ। दूसरा हमारा है स्थानांतरित मृदा ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब व्यक्ति चट्टानों के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे विघटित कण का स्थानांतरण कहते हैं। जब गुरुत्व, हवा, पानी या ग्लेशियरों द्वारा विघटित स्थान से बहुत दूर जाकर दूसरे स्थान पर जमकर डिपोजिट मृदा का निर्माण फॉर्मेशन करते हैं, तो इस प्रकार के मृदा को स्थानांतरित मृदा कहते हैं। कुल मिला के हमारा मृदा का भूवैज्ञानिक वर्गीकरण दो होता है। एक होता है अवशिष्ट मृदा रेजिडुअल सॉइल और एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अवशिष्ट या रेजिडुअल सॉइल क्या होता है? जब चट्टानों का विघटन होता है तो हमारी जो मृदा का निर्माण होता है उसी स्थान पर रहती है, वही हमारा अवशिष्ट या फिर रेजिडुअल सॉइल कहलाता है। और फिर ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है? मतलब जब चट्टानों का विघटन होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहलाता है। दूसरा हमारा है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। हमने भूवैज्ञानिक वर्गीकरण देख लिया, अब इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंजीनियरिंग के अनुसार जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है ससंजनहीन मृदाएं और दूसरा होता है ससंजक मृदाएं और तीसरा होता है कोलाइड। इंग्लिश में कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल और दूसरे को कहते हैं ससंजक को कोहेजिव सॉइल और तीसरे को कहते हैं कोलाइड। अब देख लेते हैं दोस्तों ससंजनहीन मृदाएं कोहेजन लेस सॉइल क्या होती है। ये वे मृदाएं होती हैं जिनमें यदि जल की मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार देना चाहें तो इन्हें मन चाहे आकार में नहीं ढाल सकते हैं। इनके कण अपेक्षाकृत साइज के बड़े होते हैं तथा सम आकार के होते हैं। इनमें ससंजन कोहेजन का अभाव होता है। और दूसरा है दोस्तों ससंजक मृदा। पहला हमारा है कोहेजनलेस या फिर ससंजनहीन मृदाएं और दूसरा हमारा है ससंजक मृदा कोहेजिव सॉइल। ये क्या होते हैं देखते हैं। ये वे मृदाएं हैं जिनमें कुछ जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो ये आसानी से वह रूप ले लेती है। इनके कण अपेक्षाकृत छोटे साइज के होते हैं। इनको द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है तथा ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण के कारण बनते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है? क्ले, चिकनी मिट्टी होती है। और तीसरा हमारा होता है कोलाइड्स। ये अत्यंत सूक्ष्म कण के होते हैं। इन कणों का साइज क्ले पार्टिकल के साइज 2 × 10⁻³ mm से कम होता है। तो मृदा का वर्गीकरण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है पहले भूवैज्ञानिक वर्गीकरण, उसमें हमारा दोस्तों होता है रेजिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अवशिष्ट मृदा और स्थानांतरित मृदा। और दूसरा हमारा जो होता है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन, ये तीन प्रकार के होते हैं, कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजिव सॉइल और कोलाइड होता है। ससंजनहीन या कोहेजनलेस सॉइल क्या होता है?
ये वो मृदाएं होती जिनमें जल की मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार में ढाला जाए। और कोहेसिव सॉइल क्या होता है, जिनको इच्छित आकार में नहीं ढाला जा सकता है। ससंजक को ढाला जा सकता है, ससंजनहीन को नहीं ढाला जा सकता है। जैसे इसका ससंजनहीन का उदाहरण हमारा ग्रेवल और सैंड होता है, और ससंजक ही का क्ले आता है। कोलाइड क्या होते हैं, यह अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इन कणों का साइज क्ले पार्टिकल के साइज 2 × 10⁻³ mm से कम होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन मृदा तथा मृदा का वर्गीकरण समझ में आया होगा।